Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, कंटिन्यू करते हैं हमारी बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट 2 से. तो जिन्होंने भी हमारे पार्ट 1 को नहीं देखा प्लीज़ जाके देखिए. बहुत बेहतरीन डिस्कशन हमने किया है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बात किया है जो आपकी आंखें खोल देंगी. ऐसा इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ पे डिस्कस किया है. सो गाइस स्टार्ट करते हैं. आज जो हम पार्ट कवर करेंगे वो है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. मतलब क्या करेंगे इसमें कि जब बायोटेक्नोलॉजी में जब कोई जाता है या कोई सब्जेक्ट लेता है तो उसमें वो लोग फॉलो क्या करते हैं, उनका एम क्या होता है, तो ये और कौन से प्रिंसिपल्स पे वो काम करते हैं, सिद्धांत क्या होंगे. दूसरी चीज़, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, प्रोसेसेस. जैसे मैं अगर बोल दूं कि आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ले लीजिए, ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर, क्या करना चाहते हैं हम लोग, कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कौन मतलब क्या इसका क्या लेते हैं, ह्यूमंस को लेते हैं कि नहीं, बैक्टीरियाज को लेते हैं कि नहीं, कौन कौन सी मशीन्स इन्वॉल्व हैं. ठीक है, ये सब डिस्कस करेंगे ये टॉपिक के अंदर. सो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन टू कोर टेक्निक्स. दो उसकी टेक्निक्स हैं, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक है केमिकल इंजीनियरिंग. दोनों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब ये क्या है ये नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे, लेकिन ये बात कर रहे हैं मॉडर्न वाले की. और हम लोग इसके पहले देख चुके हैं कि ट्रेडिशनल भी होती है और एक मॉडर्न भी होती है. वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. जेनेटिक इंजीनियरिंग डील्स विथ अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. अल्टरेशन मतलब क्या, हम जैसे कपड़े अल्टरेशन करने को नहीं देते, उसी तरह से चेंज, डीएनए को चेंज करने के लिए. जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आंसर आपको ध्यान रखना है, डीएनए एंड आरएनए होता है. ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि क्या क्या हमारे जेनेटिक मटेरियल हैं, ये आपको याद रखना, डीएनए आरएनए दोनों हैं. वाइल केमिकल इंजीनियरिंग डील्स विद द मेंटेनिंग स्टेराइल इन्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग वैरायटी ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक वैक्सीन, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक आप लोग पढ़े रहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में वो सब, विटामिन्स एंड थेराप्यूटिक्स. थेराप्यूटिक्स मतलब दवाएं. ठीक है, वो सब चीज़ें. तो केमिकल इंजीनियरिंग क्या होते हैं, हम लोग ये सब क्या करते हैं जब बनाते हैं तो मैं एक स्टेराइल इन्वायरमेंट तो रहना ही चाहिए. स्टेराइल मतलब जहाँ पे ज़्यादा और किसी बैक्टीरिया, वायरस और ह्यूमन का इन्फ्लुएंस ना हो. और ये सब चीज़ें हम लोग प्रोड्यूस भी करते हैं और साथ ही ध्यान रखते हैं कि ये लोग प्योर हों, जो हमारा एम है उसके टूवर्ड्स हों. तो ये केमिकल प्रोड्यूस करते हैं. लिटरली हम लोग इसमें देखिए ये सब केमिकल्स हैं, इसलिए इसे बोलते हैं केमिकल इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियर जीन्स के अंदर चेंजेस लाता है. अब कभी कभी जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करने के लिए केमिकल इंजीनियरिंग भी यूज़ हो जाती है. तो ऐसा नहीं है कि दोनों एकदम अपार्ट हैं, लेकिन दोनों का फोकस अलग अलग है. जेनेटिक इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज द मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल टूवर्ड्स डिजायर्ड एंड एंड इन अ डायरेक्टेड प्री डिटर्मिन्ड वे. डायरेक्टेड मतलब देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे नहीं कि राही तू चलते रहे, राही तू चलते रहे, ऐसा नहीं. इनको पता होना चाहिए कि क्या चाहते. जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एम पता था कि हमको ह्यूमंस के पूरे जीन स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, प्लस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस फंक्शन के लिए. तो ये पूरा एक टारगेटेड है यूजिंग इन विट्रो प्रोसेस. मतलब क्या, मतलब सब चीज़ें कहाँ प्रोड्यूस करनी है, लैब में, टेस्ट ट्यूब, पेट्री प्लेट, कल्चर प्लेट जो रहता है हमारा वहाँ पे. मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स इन्वॉल्व रिपेयरिंग ऑफ डिफेक्टिव जीन्स. समझिए ये जीन्स के, आपको मालूम है जीन्स में क्या होते हैं, कोडॉन्स होते हैं, ए टी जी ऐसे कोडॉन्स होंगे. तो समझिए मेरे किसी बॉडी का, जैसे लीवर के जीन्स खराब हो चुके हैं, तो जीन्स खराब होने से क्या होगी, दिक्कत क्या, ये नेक्स्ट जनरेशन वाली पीढ़ी को या नेक्स्ट पीढ़ी को भी ये जा सकती है. तो वो जीन्स को ठीक करना बहुत जरूरी. तो समझिए ऐसे स्ट्रैंड हैं, इसमें से मुझे पता चल गया कि ये 3 खराब हो चुके हैं और ये डिसफंक्शन कर रहे हैं, और इन्हीं की वजह से पूरी मेरी लीवर खुद की तो खराब हो ही रही है, नेक्स्ट जनरेशन में भी ये ट्रांसफ़र होगी. तो इसे मैं रिपेयर करके काट के हटा दूंगा या तो इसमें चेंजेस ला दूंगा. तो ये समझ जाना आप लोग को. डिफेक्टिव और रिप्लेसिंग डिफेक्टिव जीन्स बाय हेल्दी जीन्स. तो इसे देखिए वही काट के हटा दूंगा या ठीक कर दूंगा, या तो इसे हटाई के पूरा एक नया अच्छा डाल के भी दूंगा मैं. और नॉर्मल जीन्स, आर्टिफिशियली सिंथेसाइजिंग अ टोटली न्यू जीन्स. तो अब जैसे कि समझिए कोडॉन सेट करना है,
तो हम क्या कर सकते हैं, कोडॉन ATGC बनाना है वो तो मैं ऐसे ही सेट कर दूंगा ना, तो मैं आर्टिफिशियली बना ही सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोग को पता है ये सब क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। जो डीएनए क्या है, एक सेकेंड, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड है। तो मैं तो बना सकता हूं, और न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। एक सेकेंड, न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, न्यूक्लियोसाइड से प्लस फॉस्फेट ग्रुप से। अब न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है, नाइट्रोजन बेस से प्लस शुगर मॉलिक्यूल से, राइबोस पेंटोस शुगर होता है। और यही नाइट्रोजन बेस जो मैं बोल रहा हूं ATG, ये यही है, ठीक है ना। तो ये बाहर के जो मैं स्ट्रैंड बना रहा हूं, ये सब क्या है, फॉस्फेट के और राइबोस शुगर का बैकबोन है, और बाहर की तरफ जो दिखा रहे हैं वो हम नाइट्रोजन बेसिस को, क्योंकि ये अटैच होते हैं दूसरे वाले स्ट्रैंड से, जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है, और आरएनए रहेगा तो सिंगल स्ट्रैंड रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग को ये सब चीज़ें पता होंगी अपने लोअर्स क्लासेस से। तो ये तो मैं लैब में बना सकता हूँ ना, देखिए राइबोस शुगर तो हमको पता है, पेंटोस शुगर है, फॉस्फेट बना सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या, मैं पूरा जीन्स ही नया बना सकता हूँ। सिंपल गाइस, ट्रांसफर ऑफ जीन्स इनटू अ न्यू लोकेशन और इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। न्यू लोकेशन मतलब क्या, लीवर वाला का कहीं और भी डाल सकता हूं जहां पे मुझे लगे कि फंक्शनिंग प्रॉपर है, या तो खुद ही यहां से ये वाले पार्ट से उठा के थोड़े दूर जाके यहां रख देना इसको। समझिए पहले अलग अलग कलर से बनाता हूं मैं, ये समझिए ऐसे 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 यहाँ पे थे, फिर यहाँ पे रेड था, और फिर येलो था, और फिर ब्लू था, ऐसे था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब उठा के इसको मैं इसके रेड और येलो के बीच में रख दूं, इसे यहां पे कर दूं, ये कर दिया मैंने, और इसको मैंने ब्लू से ही चेंज कर दिया। तो मैंने उठा के दूसरी जगह पर रख दिया कि नहीं, खुद जीन्स के स्ट्रक्चर में ही। तो यही कर सकते हैं हम लोग, सिंपल समझते जाना आप लोग को। इंट्रोड्यूसिंग एन ऑल टुगेदर न्यू जीन, या तो क्या वही फिर से नया जीन डाल दूं। मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और अच्छा, दूसरे ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, बैक्टीरिया के जीन, ये जो दूसरा ऑर्गेनिज्म, यही मैं बैक्टीरिया के जीन्स में भी डाल सकता हूँ ना, उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ जो उसके अंदर था नहीं। तो ये ऑर्गेनिज्म वाला पॉइंट था, ये वाला कहाँ गया, सॉरी, इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ये वाला था, ठीक है। और इंप्रूवमेंट करना, किसी में अगर कुछ चीज़ गलत हो रही है, या तो बार बार बहुत ज़्यादा तेज डिवाइड हो रहा है, जैसे वायरस हो रही है, तो मैं उसको स्लो डाउन कर सकता हूँ कि डिवाइड ना हो। कंबाइनिंग अ जीन्स फ्रॉम टू ऑर्गेनिज्म, एक कुछ पार्ट इसका लिया ए का, कुछ पार्ट बी का लेके कुछ नया जीन्स बना दिया। अब इसको चाहे मैं कैसे भी यूज़ करूँ, आप लोग को याद रखना है कि कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ इसे मैं। एक नया जीन कहीं और घुसा दूँ, मेरी बॉडी में कहीं और लगा दूँ, या तो एक नया ऑर्गेनिज्म ही बना दूँ, जो भी चाहे मैं कर सकता हूँ। अल्टरिंग द जीनोटाइप, तो मतलब उनके जो जीन्स के स्ट्रक्चर थे वो सब चेंज कर देना जैसे थे, बहुत सब, इसी को अलग अलग भाषा में लिखा है। जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग मतलब क्या होता है, एक ही टाइप के जीन वापस बना पाना, एक ही टाइप के जीन्स रिप्लिकेट कर पाना। Therefore, the genetic engineering is alternatively called recombinant DNA technology और जीन क्लोनिंग। इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, जीनेटिक इंजीनियरिंग क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जहाँ पे डीएनए के स्ट्रक्चर को तोड़ मरोड़ के कुछ ना कुछ नया बनाया जाता है, इसे ही बोल दिया, तो इसे ही क्या बोलते हैं, जीन क्लोनिंग भी बोला जाता है। जॉन स्मिथ gave definition of genetic engineering as formation of new combination of heritable material। हेरिटेबल मतलब पास ऑन किया जा सकता है, बाय द इंसर्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कौन से न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय व्हाटएवर मींस। देखिए प्रोड्यूस बाय व्हाटएवर मींस, किसी भी तरीके से, ये ध्यान रखना, यही तो हमने बोले कि आर्टिफिशियली बना सकते हैं, नेचुरली भी बना सकते हैं, आउटसाइड द सेल्स इनटू एनी वायरस, बैक्टीरिया, प्लाज्मिड और अदर वेक्टर सिस्टम। वेक्टर मतलब जो कैरी करेगा, कोई भी आप ले सकते हो, बैक्टीरिया, वायरस, खुद ह्यूमन में भी डाल सकते हैं, या शिप में हम लोग करते हैं। सो एज टू
allow their incorporation into the host organism। अब होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या रहता है, जिसके अंदर ये हो रहा है चेंजेस, जिसके अंदर हम लोग लाने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर समझिए मैं ये वायरस के अंदर किसी और बैक्टीरिया का, समझिए बैक्टीरिया का जीन डाल दिया, बैक्टीरिया नहीं लेता, चलो मेरे इंसुलिन का ही जीन डाल दिया, इंसुलिन का ही, तो इसके अंदर मैंने डाल दिया बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया ने वायरस लेते हैं, इसके अंदर मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये मैं किसी होस्ट के अंदर डाल दूंगा, उसके इंटेस्टाइन में वो प्रोड्यूस करता रहेगा क्या, इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन का मैंने जीन डाला था बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया उसके अंदर होस्ट में डाला, और वो उसका पैंक्रियास क्या बार बार या कोई बॉडी उसका क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इंसुलिन प्रोड्यूस करके मुझे देते रह रहा है। अच्छा, या तो मैं केमिकल इंजीनियर, इसके अलावा केमिकल बायोटेक्नोलॉजी भी यूज़ कर सकता हूँ। अब ये तो हुआ जेनेटिक इंजीनियर का। केमिकल बायोटेक्नोलॉजी में क्या करूँ, सीधा मैं ये जीन डाल दूँ सीधा बैक्टीरिया के अंदर, अब बैक्टीरिया खुद ही क्या प्रोड्यूस करने लगेगा, इंसुलिन। सिंपल, ये भी सिंपल है। इसी तरह से कोई भी चीज़ आप कर सकते हो किसी भी बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके। अ होस्ट इन विच दे डू नॉट अकर नेचुरली बट इन विच दे आर कैपेबल ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोगेशन। सो मतलब ऐसे होस्ट में डालना जिसके पास ये नेचुरल चीज़ थी ही नहीं, कि आपने किसी की बॉडी में परमानेंटली वायरस बैठा हो थोड़ी देखे आपने, जैसे कि हमारे पेट में भी है, जैसे कि हमारे स्टमक में हमेशा बैक्टीरिया रहते ही हैं जो फूड डाइजेशन के लिए इम्प्रूव करते रहते हैं, लेकिन वो हमारे बॉडी के पार्ट अंदर सेल में तो नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे क्या उसके सेल में ही डाल देते हैं वो जीन्स। ठीक है, तो ये फ़र्क समझिए। अब जो आता है वो है टेक्निक ऑफ जीन क्लोनिंग ऑन rDNA टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या क्या यूज़ होते हैं टेक्निक, तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा लेक्चर्स लेगा हमारा, तो इसके लिए आपको एक टेबल मुझे देना बहुत ज़रूरी है। तो आपको टेबल बता देता हूँ मैं कि कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं। उसके बिना ये जो पूरा पार्ट है वो ब्लैंक जाएगा हमारा, इसलिए इसे पहले क्लियर कर देते हैं। देखिए, सो टेक्निक में हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं इसमें बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होंगे। तो हम पहले पार्ट में ये करेंगे, फिर इसके बाद मैकेनिज्म देखेंगे इनका, कि किसके हम लोग बात कर रहे हैं, rDNA टेक्नोलॉजी एंड जीन क्लोनिंग की। तो पहले देखिए क्या क्या यूज़ करने पे ये सब पॉसिबल है, और दूसरा कैसे करते हैं। अब टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के अंदर पहला इंस्ट्रूमेंट देखेंगे हम लोग, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट मशीन्स मतलब यूज़ होते हैं। जी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन आप लोग जब एक बार बुक खोल के देखोगे आप लोग को हाईली कंफ्यूज करने वाला पार्ट है ये। दूसरा चीज़ हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या करने वाले, पीसीआर, एक उसको डिटेल में करेंगे पीसीआर को, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को। उसके बाद जो आते हैं वो है बायोलॉजिकल, दूसरी चीज़ बायोलॉजिकल टूल्स, मशीन्स यूज़ करके हम देखें ना, बैक्टीरिया वायरस को तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा ना। तो बायोलॉजिकल टूल्स में 3 पार्ट है, ए एंजाइम का, बी क्लोनिंग वेक्टर का, मतलब कौन कौन से वेक्टर होंगे इसमें, जैसे कि जिस पे हम लोग जिसके अंदर चेंज लाएंगे, बहुत फेमस है ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई कहाँ, आपके हर जगह पानी में मिल ही जाता है, तो ई कोलाई बहुत कॉमन बैक्टीरिया है। दिल्ली जैसे सिटीज़ में तो ये उनके वाटर ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम में भी रहता ही है। लेकिन ये हार्मफुल भी है, अगर इसके एक्सेस अमाउंट में इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन फिर भी हम इसके प्लाज्मिड के अंदर, ये प्लाज्मिड स्ट्रक्चर, इसमें चेंजेस ला करके जीन क्लोनिंग करते हैं। और थर्ड जो चीज़ है वो है होस्ट, कॉम्पिटेंट होस्ट, कॉम्पिटेंट जो सह ले ये सब, जिसके अंदर ये सब डालने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो ये सब पार्ट हमको करना है किसके अंदर, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी वाले में। और ये खुद में ही बहुत है, क्यों बताएं आपको, ये सब एग्जाम में क्या लिखना है ये क्राइटेरिया आपको क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन आप पढ़ते जाओगे कुछ लगेगा कि आपको कि अरे ये सब कहाँ से है, लेकिन अब आप लोगों को पता है कि इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक जो हमको चैप्टर में दिया है इंपॉर्टेंट वो है पीसीआर। फिर उसका जो सेकंड पार्ट है कि अब जो मैकेनिकल वाले मशीन वाले तो हो गया, बायोलॉजिकल टूल्स देखेंगे तो उसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे। एंजाइम्स क्या, जैसे कि देखिए ये जो पार्ट मैं बार बार दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि इसके प्लाज्मिड को कट करके यहाँ पे डालेंगे, तो ये कौन कट करता है, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है जो कट करता है, कौन सा एंजाइम इसके अंदर डालता है, कौन सा एंजाइम मेरे जो डिजायर्ड जीन को कट करके यहाँ डालने वाला है वहाँ के कौन कट करेगा, ये सब हम लोग एंजाइम्स में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि एंजाइम्स भी खुद में 2 हैं, एक है कहाँ लिखें इसको अभी,
एंजाइम्स दो हैं, पढ़ेंगे उसमें। एक है रेस्ट्रिक्शन और दूसरा है हमारा रिकॉग्निशन। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ये हम लोग दो चीज पढ़ेंगे एंजाइम के अंदर। सोचिएगा इस चैप्टर कितना बड़ा है। अब आपको एक बार गो थ्रू करिए चैप्टर में, आप लोग अपने आप से देखेंगे कि कितना कंफ्यूजिंग है बिना हेडिंग के सब। सो इन जीन क्लोनिंग अ जीन इज नोन, अ जीन ऑफ नोन फंक्शन। नोन फंक्शन जैसे कि मैंने इंसुलिन वाला एग्जांपल दिया, तो मुझे पता था कि वो जो जीन है वो क्या करने वाला है, इंसुलिन ही प्रोड्यूस करवाएगा, तो नोन फंक्शन है। इसमें देखिए कुछ भी ना आपको फिलॉसफी के तरह नहीं कि अंधे भक्त होकर चलना है, आपको पता रहना चाहिए क्या कर रहे हैं, अदरवाइज अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स नॉर्मल लोकेशन इनटू अ सेल दैट ऑफ कोर्स डज नॉट कंटेन इट। तो ऐसी सेल में डालेंगे जिसके पास है नहीं। तो ई कोलाई का एग्जांपल देखिए, इसमें मैंने येलो कलर से भर दिया था, इसके पास था नहीं, इसके अंदर डाल दिया। कौन सा जीन, डिजायर्ड इंसुलिन का जीन। मैं जिन ज्यादा बोल रहा हूं, जीन्स होंगे। वाया अ सुटेबल वेक्टर, द ट्रांसफर्ड जीन इज रेप्लिकेटेड नॉर्मली, जैसे नॉर्मल सेल डेवलप होता है वैसे, एंड इज हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट प्रोगनी। नेक्स्ट प्रोगनी मतलब नेक्स्ट जो जनरेशन होगी उसके ये अपने आप ट्रांसफर भी हो जाएगी। सो अब जो आता है पार्ट्स वो है टूल्स एंड टेक्निक फॉर जीन क्लोनिंग। सो ये हम लोग मोस्ट प्रोबेबली कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसी तरह हम लोग डेली अवेलेबल रहेंगे आप लोग के लिए। दो है हमारे, एक चालू है हमारा कोऑर्डिनेशन और दूसरा जो चालू है वो है बायोटेक्नोलॉजी। सो आप दोनों लेक्चर्स के लिए अवेलेबल रहें। प्लीज़ हमारे वीडियोस को एंड तक देखें, जब आपको लगे कि आप वर्थ है आपके देखने के, तो हमारे वीडियोस को लाइक करना गाइस, अगर अच्छी लगे कमेंट भी करना कि क्या अच्छा लगा, और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।